ये मिट्टी से मैंने किडनी बनाया है। किडनी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन उसका यूरिनरी ब्लैडर है, हमने यहाँ गोली लिया और जैसे ही गोली से हमने छोड़ा तो इसकी जो एनर्जी है ट्रांसफ़र हो रही है और लास्ट गोली को उसको पुश कर रहा है जिससे वो मूवमेंट हो रहा है। अब हम 2 गोली को लेते हैं, 2 मास को लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। सबसे ज़्यादा जो कण चिपके आयरन के वह किनारों पर चिपके हैं और जैसे इसको हम फोल्ड करते हैं ऐसे ऐसे तो देखिए एक इसमें एक पैटर्न बन रहा है। क्योंकि ध्वनि को सिर्फ सुना जाता था, लेकिन यहाँ पर ध्वनि को दिखाने का प्रयास किया गया है खुर्शीद सर के द्वारा। बच्चों में ये करके दिखलाया जाए, बच्चों में करके दिखाया जाए। अब जो रेड कलर था वो क्या हो गया, फिर से येलो हो गया। यहाँ पर एक ऐसा सरकारी कंपोजिट विद्यालय है जिसके प्रयोगशाला के सामने मैं खड़ा हूँ। साहब मैं बता दूँ कि यहाँ पर ना तो यहाँ पर 10वीं 12वीं का ये प्रयोगशाला है, आप ये है प्रयोगशाला, यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं 1 से 8 तक। लेकिन आप देखेंगे इस प्रयोगशाला को तो शायद आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर साहब इस प्रयोगशाला को क्यों बनाया गया है और इस प्रयोगशाला को बनाया किसने है। और इस प्रयोगशाला में जितनी भी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें प्रयोग करके, प्रयोगशाला इसीलिए इसको कहा जाता है, प्रयोग करके प्रैक्टिकली ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है बच्चों को कि जो उनकी समझने की क्षमता है इस तरीके से और बेहतर हो जाती है। क्योंकि अगर हम लिख कर एक बार बच्चों के पढ़ा रहे हैं तो शायद वो उतना बेहतर ना समझ पाए, लेकिन हम अगर उनको चित्र के माध्यम से या प्रैक्टिकली प्रयोग करके उनको हम समझाएंगे तो उनको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। ये देखिए मैं प्रयोगशाला रूम में ही हूँ, आप देखेंगे सारी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रयोगशाला की ही हैं। और इसमें प्रयोगशाला है ये लैब जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला को बनाए हैं खुर्शीद अहमद सर, जो इस विद्यालय में सर सहायक अध्यापक हैं। आप सहायक अध्यापक हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा और जितने भी प्रयोगशाला के आप यहाँ पर चीज़ें उपकरण देख रहे हैं, मैं सारी चीज़ों को किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसको बनाया गया है उन चीज़ों पर मैं बात करूंगा। सर सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत। मैं आपका वीडियो देखा तभी से मुझे लगा कि ऐसा कोई है जो कहीं ना कहीं समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाह रहा है। चलिए, आपके लिए यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहीं ना कहीं इस बदलाव में, इस मुहिम में आप लोग भी शामिल हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के कार्यों का विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उसका प्रदर्शन नहीं होता है तो खाली नकारात्मक नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि हमारे बेसिक में काफ़ी बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव में हमारे गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारीगण हैं, विभाग है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। सबका एक टीम वर्क के रूप में हम लोग का उत्साहवर्धन हो रहा है आप लोगों के माध्यम से, और ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं तमाचा है जो अपने आप को एक शिक्षक तो बताते हैं, लेकिन जो शिक्षक का दायित्व होता है उस दायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं करते। सारी चीज़ें आप देखेंगे तो मेरा भी यही पर्पज़ है यहाँ आने का कि उन लोगों को मैं दिखाऊं जो लोग सिर्फ शिक्षक के नाम पर शिक्षक बने बैठे हुए हैं लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका मैंने एक उपकरण देखा था जो ध्वनि को तो लोग सुन सकते हैं लेकिन उसके कंपन को आप दिखाते हैं। मैं चाहूँगा सर सबसे पहले उस उपकरण को आप दिखाएं। ये वो उपकरण आप देख रहे हैं जिसके जरिए आप ध्वनि को एक तरह से कंपन के तरीके से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि को सिर्फ सुना जाता था लेकिन यहाँ पर ध्वनि को दिखाने का प्रयास किया गया है खुर्शीद सर के द्वारा। देखिए, इसको बनाने के लिए हाँ सर, इसमें एक यहाँ पर एक समतल दर्पण ले लिया और यहाँ बैलून है और यहाँ पे एक थोड़ा सा वैक्यूम टाइप है पाइप है ये जी सर, और वहाँ सामने की तरफ से रेज है जो ये लेज़र लाइट के द्वारा इस पर वो रिफ्लेक्ट होगा। तो साउंड को हम लोग अक्सर जो है सुनते हैं, लेकिन इसके कंपन जो होता है कैसे होता है, हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग देखने का मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस समय देखिए हम बोल रहे हैं तो उसकी उसका कंपन वहाँ दिखाई देगा। हेलो हेलो हेलो, मोस्ट वेलकम। अब हेलो यानी जो हमारी पिच है ना वहाँ साउंड जी सर, वहाँ उसको वहाँ उसका रिफ्लेक्शन वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हेलो हेलो हेलो, यानी जो हमारी पिच होगी ना साउंड की वह जा करके उस पर्दे पर दिखाई देगा वो।
तो बच्चों के अंदर साइंस के प्रति रुचि जागृत करने के लिए और विभिन्न साइंस को वह सब्जेक्ट न माने, बस उसको ये समझे कि हमारे व्यवहार में है, दैनिक जीवन में है, ये हमारा प्रयास रहता है। आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से कबाड़ से जुगाड़ कर लिया जाए, कि कबाड़ से जुगाड़ कैसे, कबाड़ से हम बच्चों को साइंस को बहुत आसान बना दिया जाए, बच्चों को आसान लगने लगे। और यही वजह है कि मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 18 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अभी आप क्लास में जब चलेंगे तो कोई भी ऐसे क्लास नहीं है जहाँ पर एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स से कम है। तो 1 से 8 तक कक्षाएं चल रही हैं। 1 से 8 तक कक्षाएं हमारे यहाँ रन कर रही हैं। 18 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। साइकिलें इतना ज़्यादा हो जा रही हैं कि हमारे पास जगह कम पड़ जा रहा है। तो ये बच्चों में रुचि जागृत करना, बच्चों को उनके हिसाब से चलना, यानी हमारे सेंटर जो बच्चे हैं उनके हिसाब से अपनी टीचिंग को करना, ये हमारा पहल है और सबका पहल है, जिसमें बच्चे रुचि ले रहे हैं। अभिभावकगण भी हमारे विद्यालय के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ी है और वो हमारे विद्यालय में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक कह लिया जाए कि मैंने एक मिशन बनाया है कि जिससे सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की जो चीज़ें आती हैं समाज में सुनने के लिए, कि पढ़ाई नहीं होती है, चाहे वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज के डेट में आप देखेंगे कि प्रत्येक परिषदीय स्कूल में काफ़ी बदलाव हुआ है। आप गांव में सबसे सुंदर जो बिल्डिंग देख रहे होंगे इस समय, वह सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा डिपार्टमेंट भी हमारा सहयोग कर रहा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिल्कुल सर। चलिए सर, मैं चाहूँगा कि ये तो कंप्लीट हो गया। जो सर दिखा रहे थे कि ध्वनि सुनने के साथ कंपन देखें, आप ध्वनि को सुन तो सकते थे लेकिन कंपन किस तरीके से करता है ध्वनि, उस चीज़ को सर ने प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं। अब आगे की सर मैं चाहूँगा कि आगे ये क्या चीज़ें सर, उसको मैं चाहूँगा सर आप दिखाएँ। जी, यहाँ मैंने आज सुबह में प्रैक्टिकल कराया है। जैसे आप देखे होंगे कि गुब्बारे में जो हवा भरी जाती है हाइड्रोजन गैस, तो बच्चे रिएक्शन को बुक्स में पढ़ रहे हैं कि एल्युमिनियम है, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, पानी मिलाया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसको देखते नहीं है। तो मैं आज सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लास 8 में प्रैक्टिकल कराया हूँ। और यहाँ मैंने ये यहाँ पर मैंने ये एल्युमिनियम का कोटेड एल्युमिनियम कोटेड पेपर है, इसको लिया और इसमें कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा है जो आज मैंने इसको मार्केट से मंगाया था। जी सर। ये कास्टिक सोडा, इसके ग्रेन्यूल्स को आप देख सकते हैं। और देखिए ये कास्टिक सोडा है ये। तो कास्टिक सोडा को जैसे ही इसमें मिलाएंगे और पानी डालकर जैसे इसको सेक करेंगे तो 2 या 3 मिनट के बाद इसमें से जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। यहाँ पे बैलून में जो गैस है यह हाइड्रोजन गैस है। तो बच्चों को केवल रटाया ना जाए, बच्चों के यानी साइंस से कहता है बच्चों में विजुअलाइजेशन कराया जाए। इसी तरह से मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर एसिड बेस का प्रैक्टिकल कराने के लिए लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे पानी लिया। जी सर। और इस पानी में चूना मिलाया। ये नॉर्मल चूना? हाँ, नॉर्मल चूना, कैल्शियम ऑक्साइड ये। जी। चूना मिलाने के बाद इसके अंदर हम ये हल्दी डाल रहे हैं। आप जानते होंगे कि हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। अब देखिए जैसे ही इस इंडिकेटर के साथ में चूने के साथ क्रिया करा रहे हैं तो इसका रंग जो है रेड होने जा रहा है, ये रेड हो गया। अब हमको बच्चों को बताना है कि उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, यह कैसे यह डिस्कलर हो जाएगा, यानी कैसे यह पुराने रंग को अपने पहले रंग को ये कैसे पा पाएगा। तो हम लोग किताबों में लिखवा देते हैं कि एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो उसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्रिया होते हैं, यानी उदासीन हो जाता है वो। लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे नींबू लिया है और नींबू के इसमें जूस को जैसे ही इसमें लिया तो ये क्या है, एसिड है ये। और जो चूना था वह बेस था। अब देखिए इधर यह क्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण क्रिया, या उदासीन हो गया पुनः ये। और लेते हैं तो बच्चों में ये करके दिखलाया जाए, बच्चों में करके दिखाया जाए। अब जो रेड कलर था वो क्या हो गया, फिर से येलो हो गया। अभी कुछ समय के बाद ये पुराने रंग को प्राप्त कर लेगा ये। तो ये हमारा प्रयास रहता है। पानी जैसा कलर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा वो। हाँ, हल्दी जैसा पहले जो हल्दी था उस तरह से। बिल्कुल, चलिए वो इस चीज़ को। और यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे आयरन के पार्टिकल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं। जी सर। हम जानते हैं कि आयरन
जो चुंबक होता है, चुंबक के जो सिरे होते हैं उस पर आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन बच्चों में ये बातें समझ में नहीं आती हैं। आकर्षण बल किनारों पर सबसे अधिक होता है। तो यहाँ मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। देखिए इधर सबसे ज़्यादा जो कण चिपके आयरन के वह किनारों पर चिपके हैं। और जैसे इसको हम फोल्ड करते हैं ऐसे ऐसे, तो देखिए एक इसमें एक पैटर्न बन रहा है। यह जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो बच्चों के अंदर ये करके मैं दिखाता हूँ कि बच्चे कैसे इसको रियलाइज़ करें, कैसे इसको महसूस करें। और बच्चों का जो ये साइंस, ये जो कॉन्सेप्ट होता है और जो बुक्स में जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो उन तथ्यों के प्रति बच्चों का एक विश्वास बढ़ता है। आप देख सकते हैं इस समय कि एक पैटर्न बन रहा है, चुंबकीय बल रेखा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रेखा एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, काट नहीं रही है। तो ये बच्चों के अंदर ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब हम यहाँ पर लिए तो देखिए इस पर सबसे ज़्यादा जो आयरन के कण चिपके हुए हैं वो किनारों पर चिपके हुए हैं, जी, है ना। तो क्या वजह है ये किनारों पे चिपकने की? ये आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है किनारों ये बच्चों के इतने लेवल पे ज़्यादा है। जी, जी। ये बच्चों को क्लास 8 तक पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा जो हमारा अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। किसी भी चुंबक को अगर हम धागे में लेकर इसे छोड़ते हैं तो एक नॉर्थ एक साउथ पोल में हो जाता है। तो एक हमारा जो बच्चों का लेवल है क्लास 8 है, यानी उनका एज ग्रुप देखा जाए तो हार्डली 13 या 14 मैक्सिमम एज के हैं। लेकिन बच्चों में अगर ये हम चीज़ें लाते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और साइंस यही कहता है कि करके सीखा जाए, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखा जाए। जी 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 जी। यहाँ हमने ये हीरे की जो त्रिविमी संरचना होती है, हाँ। इसको बनाया है। और ये देखिए ये जो लीड एलईडी जल रहा है ना, हाँ। ये प्रत्येक कार्बन को डिनोट कर रहा है। यहाँ ध्यान देंगे तो बच्चों को ये आकर्षक लगेगा, बच्चे कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल। और कि किस तरह से कार्बन के बॉन्ड कैसे इसमें बने रहते हैं। हाँ, एक कार्बन जो है कितने कार्बनों से वह जो है बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बच्चों के अंदर ये जो है इसका स्ट्रक्चर हमेशा, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैंने इसे प्रोजेक्ट जब दिया था तो कुछ बच्चे जो थे वह आलू से ग्रेफाइट बनाकर हीरे की संरचना बनाकर लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, त्रिविमी संरचना। और कुछ ऐसे बच्चे जो थे जो हमारे यहाँ, चूँकि जो बच्चे आते हैं मैक्सिमम जो मजदूर वर्ग के घर के बच्चे हैं, तो एक लड़की जो लाई थी यहाँ पर वो अपना प्रोजेक्ट, तो बकरी की लेड़ियों से बना के लेकर आई थी वो। अच्छा। बकरी की लेड़ियों से। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे कितने अभाव में रहते हैं। बच्चे इस सब चीज़ों से आप रियलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये वही हाँ, बच्चे ही हैं। बिल्कुल। तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, बच्चों को बिल्कुल आसान लगने लगे साइंस, ये हमारा शुरू से प्रयास रहा है और मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँ। चलिए सर, बस चलते हैं अगले किसी प्रयोग पर। हाँ, यहाँ पर पानी चल रहा है ना? हाँ सर। यहाँ देखिए, ये पहले तो ये दिखाएंगे आपको कि जो उत्तल और अवतल लेंस होते हैं कैसे वो काम करते हैं। हाँ, तो क्राफ्ट के द्वारा जैसे देखेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यह जैसे रेज जो समांतर किरणें आ रही थी एक बिंदु पर क्या करती हैं, मिलाती हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट इसको कॉन्सेप्ट देने के लिए इसे इस तरह से। इसी तरह से जो अवतल लेंस है वह कैसे किरणों को क्या करता है, वह दूर फैलाता है, या जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह अवतल लेंस का काम क्राफ्ट के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है और बच्चे इसको समझते भी हैं। बिल्कुल सर, इसी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि अवतल और उत्तल में कंफ्यूजन भी हो जाता है सर। कंफ्यूजन हो जाता है। तो इससे इन्हें पता चलेगा कि ये किरणें इकट्ठा हो रही हैं, एक जगह पे आ रही हैं और ये फैल रही हैं यहाँ पर। बस इससे ये सर अवतल है। हाँ, ये उत्तल है। नहीं, ये उत्तल लेंस, ये उत्तल है, ये अवतल लेंस है। दो सीनों पर पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है, उसको हम लोग उत्तल लेंस, और यह अवतल लेंस। यहाँ सर कैसे पकड़ पाते हैं फिर? नहीं, हमारे पास लेंस है ना, प्लास्टिक का लेंस रखा हो गया है, कांच का भी लेंस है। यहाँ पर ये जो एक घटना होती है प्रकाश का परावर्तन, वह कैसे काम करता है, उसके नियम क्या हैं। यानी आपतित किरण जब जाती है किसी समतल दर्पण पे जब टकराती है तो वह कितने एंगल पर मूव होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको क्राफ्ट के द्वारा, जैसे हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लिया, जिसे प्लेन मिरर हमने यहाँ पे ले लिया, देखिए यहाँ पे बनाने के लिए कबाड़ से यहाँ पीछे लकड़ी लगा दिया और ये दर्पण की तरह से, दर्पण है ये समतल में काम कर रहा है। और ये तो उसका सत्यापन है। लेकिन यहाँ पर हम देखिए क्राफ्ट द्वारा कैसे बताते हैं। यह इंसिडेंट रे है, ऐसे आई
और उस पर टकराकर, और टकराने के बाद यह किरण जो है ऐसे निकल रही है यह इस तरह से। फिर एक बार देखने का प्रयास करिए। ये इस तरह से, ठीक है। और तो इससे क्या होता है कि बच्चे समझ जाते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल के द्वारा प्रकाश परावर्तन का, जैसे आपतित किरण जाकर यहाँ समतल पर टकराई और जो नॉर्मल के साथ एंगल बना, जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और जो जाकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ ये रेज आ रही है परावर्तित किरण, तो जो इनका एंगल होता है, इसका एंगल क्या होता है, बराबर होता है, यानी I=R होता है। तो इसको बच्चे प्रैक्टिकल करके, अभी कल मैं कराता है प्रैक्टिकल क्लास 7th में, तो ये बच्चे करके सीखते हैं। यहाँ पर यहाँ इसको प्रैक्टिकल के द्वारा यहाँ समझ सकते हैं। थोड़ा पानी लाइए, तो पानी 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 देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा, अरे वो लाइए, वो लाइए, अरे ये और पानी थोड़ा सा लाइए ना, पानी लाओ, पानी। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे इसमें, ये जो है यहाँ पर ये चांदा, जिससे हम लोग एंगल को नापेंगे, प्रोटेक्टर, और ये समतल दर्पण, ये पानी ले लिया और पानी में हमने थोड़ा सा डिटॉल लगा दिया। डिटॉल इसलिए कि वो लाइट को डिस्पर्स करे, जो जिससे लाइट की जो किरणें हैं, रेज है, वो दिखाई दें। इसमें थोड़ा सा इसे मिला देंगे, ये दूधिया रंग का हो जाएगा। हाँ, मिलाइए इसमें। अब देखिए इसमें ज़्यादा नहीं। अब जब हम इस किरणों को लेते हैं, देखिए इधर, देखिए आप, यह इंसिडेंट रे है, यह इंसिडेंट रे है, जाकर वह 50 डिग्री पर वो जाकर टकरा रही है, और इधर देखिए जो रेज जो निकल रही है इधर रिफ्लेक्ट होकर के, वो भी 50 पे ही है। तो इससे बच्चे स्पष्ट क्लियर हो जाता है बच्चों में कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम जैसे जैसे रेज को इधर लेके आ रहे हैं, देखिए ध्यान से इधर, देखिए इधर, तो ये जब हम नॉर्मल पे लेके आते हैं, तो नॉर्मल पर जिस एंगल पे वो जा रही है, उसी एंगल पे क्या हो रही है, वो वापस आ रही है। देखिए यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, यहाँ पे 0 हो गया। तो जो किरण जिस एंगल पे गई, उसी एंगल पर क्या हो गई, वापस आ गए। तो जब बच्चे इसको विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, तो इस नियम को वो जीवन कभी नहीं भूलेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं। तो इस घटना को कभी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने करके देखा है, इसको विजुलाइज किया है। अब पढ़ाई तो सारे लोगों ने किया है, हम लोगों ने भी पढ़ा, लेकिन इस तरीके से हमने कभी प्रैक्टिकली करके सीखा ही नहीं। हमने 11वीं 12वीं में भी पढ़ा, लेकिन इस तरीके से नहीं सीखा, जो आज 6, 7, 8 के बच्चे इस तरीके से सीख रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं सर चाहूँगा अगला प्रयोग। ये मैंने जो रेज, आप जानते हैं कि जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, वो 7 कलर का बना होता है, एक कलर का नहीं है। जो इसमें हम लाइट देख रहे हैं वो वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन वाइट है नहीं, वो 7 कलर का है। तो 7 कलर को उस कॉन्सेप्ट देने के लिए, उनका स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो ये न्यूटन डिस्क है, इसमें कुछ नहीं है। हमने पेपर लिया, डिस्क लिया, उस पर पेपर को चिपका लिया, और यहाँ पर मैंने मोटो सबका सेट कर रखा है। अब जैसे देखेंगे यहाँ पर, अब इस समय ये रोटेट कर रहा है, तो इस समय जो 7 कलर थे, आप कैसा प्रतीत हो रहा है, वो वाइट, जी बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहा है। एक कलर दिखाई दे रहा है, एक कलर दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में जो हमारा लाइट है, उसको फोटान भी कर सकते हैं, ऊर्जा भी है। अपने वो बच्चों के जो लेवल होगा, तो अपने लेवल पे जाकर कुछ समझेंगे, लेकिन इस लेवल पे बताने के लिए प्रयास किया गया इसके माध्यम से, कि बच्चे जाने कि वास्तव में जो लाइट है वह एक कलर का नहीं है, वह 7 कलर से मिलकर बना होता है। इसको और आप देखेंगे, इसको और इजी करने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर ही हमने ले लिया गोली, और ये चूंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो इसको बचाते हैं, देखते हैं, बहुत देर तक रोटेट करेगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट देने के लिए आसानी से इसको दे सकते हैं, या इसी को और छोटा और वो करने के लिए इसको ऐसे भी हम दे सकते हैं। इससे जो खेल में बच्चे कैसे सीखें, खेल में देखिए,
तो अभी जब स्पिन कर रहा है तो 7 कलर मिलकर 1 कलर दिखाई दे रहा है ये इस तरह से। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये मिट्टी से मैंने किडनी बनाया है। किडनी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन उसका यूरिनरी ब्लैडर है, कौन उसके नेफ्रॉन कैसे है, उस तरह की घटनाओं उस तरह के पार्ट्स कैसे हैं, तो उसको समझाने के लिए कैसे ये काम करता है। जी जी, यहाँ पर हमने मिट्टी से इसका यहाँ ये देखिए जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ कितने रिब्स हैं, कौन हमारा नेजल कैविटी है, कौन फायरिंग्स है, कौन ट्रैकिया है, लाइनिंग्स के हैं, ट्रैकिया में कितने ये ट्रैकियल रिंग्स पाए जाते हैं, क्यों ये सी आकार के होते हैं, उनका सी आकार का होने से क्या फ़ायदा है, क्यों हमारा जो है ट्रैकियल रिंग्स की वजह से वो चिपकता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जब बच्चे इसको करते हैं, इधर अंदर जो लंग्स हैं, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स जो भी हुआ, तो यह मीडियास्टेनम यहाँ जो भी पार्ट्स हुआ, तो इसके द्वारा हम बचाने का प्रयास करते हैं। ये कबाड़ से देखिए कुछ नहीं इसमें अंदर, पीछे कबाड़ लगा दिए, बन गया ये। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने MSc कर रखा है बायोकेमिस्ट्री से। आप सर MSc कर रखे हैं। आप सर कब ये सीखे थे? आप इन सारी चीज़ों की जानकारी जो अभी आप दे रहे हैं 6-7-8 कक्षा के बच्चों नहीं, मैं नहीं सीखा था क्लास। मैं तो समझिए कि इंटर में, हाई स्कूल इंटर में सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरह से सीखने का मौका मिला था। इस लेवल पे नहीं मिला था हम लोगों को, नहीं मिला था हम लोग को। बिल्कुल सोचिए जिस लेवल पर हम हैं, जो बच्चे हैं 6-7-8 कक्षा के बच्चे, उस लेवल पर इन सारी चीज़ों को सिखाया ना तो बताया कुछ नहीं जाता। जब आप 11वीं-12वीं में पहुंचते हैं तब जाकर शायद, मुझे नहीं लगता कि इतने बेहतरीन तरीके से भी आपको सिखाया या बताया जाता होगा जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने मानव का हृदय हमारा बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ये हमने बनाया। फिर इसी का ये बड़ा रूप इस तरह से, या इसका बड़ा रूप कैसे हमारे राइट लंग्स, कैसे राइट जो आर्किल है, लेफ्ट आर्किल है, कैसे इसके वेंट्रिकल्स हैं, और यहाँ पर मैंने उसके जितने भी चैम्बर्स हैं मैंने बताया। यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये दायां अलीन, हाँ दायां नीलर, फिर यहाँ से ब्लड होकर के फेफड़े में गया प्यूरीफाई होने के लिए, फिर वहाँ से ब्लड प्यूरीफाई होकर के इधर से आया। तो इस तरह से जब बच्चे ब्लड सर्कुलेशन पूरा, हाँ, और ये पूरे प्रक्रिया को समझाने के लिए यह वर्किंग मॉडल, ये भी हार्ट का ही है। ये पूरे बॉडी में किस तरह से ब्लड को सक करता है, और ये पूरा वर्किंग मॉडल है, तो किस में सेट नहीं कर पाया हूँ, तो ये पूरा वर्क करेगा ये। जी जी बिल्कुल सर। चलिए सर हम अगले प्रयोग पर बढ़ते हैं, लेकिन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपने समाज को कहीं ना कहीं अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। इनका प्रयास है, पूरा बेहतर प्रयास है। ये उन लोगों के लिए है, उन सब तमाम शिक्षकों के लिए है, प्रेरणा है उनके लिए। सीखने की ज़रूरत है आप लोगों को अभी। मुझे लगता है कि आप कुछ भी नहीं हैं। चलिए सर अगले ये बच्चों को गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में, यानी आप जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो हम समाप्त कर, केवल उसका रूप चेंज होता है। तो गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से उसका रूपांतरण होता है, उसको बताने के लिए एक मॉडल है ये न्यूटन क्रेडल मॉडल। जैसे